एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को डिस्कस करेंगे। डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी विथ रूट या विदाउट रूट तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको फर्स्ट स्टेप क्या बता रखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या बता रखा कि x के कोफिशिएंट को हम हाफ करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 2, x का कोफिशिएंट 2 है, इसको मैं हाफ करूंगा, इसका मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है, जो सेकेंड स्टेप में जो वैल्यू आ रही है 1 इसका हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा +1। स्टेप नंबर 3 में ये जो 1 आ रहा है इस 1 को हमें ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसमें हमें +1 करना एंड -1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ से हमें क्या लिखना, एक्स स्क्वायर है तो x, उसके बाद सेकंड स्टेप की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके बाद इस x से पहले का साइन देखेंगे प्लस है तो प्लस, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, यहाँ से मैं कितना लिखूंगा +1 तो यहाँ से कितना आएगा +1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर +1 इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। x प्लस 1 को हम t पुट करेंगे तो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू t, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1, यहाँ पे कांस्टेंट है 0, t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dt अपॉन dx, 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dt। dx को मैं पुट करूंगा यहाँ पे dt एंड x प्लस 1 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा t स्क्वायर, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx को मैंने पुट कर रखा है dt अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट के अंदर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। x की वैल्यू यहाँ पे t है एंड a की वैल्यू कितनी है 1 है। log ऑफ x की वैल्यू पुट करूंगा t प्लस रूट के अंदर कितना आएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है x प्लस 1, t की वैल्यू पुट करूंगा t इक्वल्स टू कितना पुट कर रखा x प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस c। रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिख रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया तो हमारे पास ये स्टेप आया था। इसको हमें वापस जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखना है। रूट वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 9, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 9 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 9, 3 से कैंसिल आउट करूंगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 9 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9। सेकेंड स्टेप में क्या बता रखा है कि x के कोफिशिएंट को हाफ करना तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 2/3, x का कोफिशिएंट 2/3 है, इसको मुझे हाफ करना है, इसका मतलब 1/2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1/3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है कि जो स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आ रखी है 1/3 इसका हमें स्क्वायर करना तो कितना आएगा 1/9।
1/9 को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 उसके बाद ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस का 5/9 प्लस 1/9 को तो मैं इसके साथ रखूंगा और माइनस का 1/9 हम यहाँ पे रखेंगे। x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर है तो x। सेकेंड स्टेप में वैल्यू कितनी है 1/3 तो 1/3 x के पहले क्या रहा प्लस तो यहाँ पे प्लस तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर 5/9 माइनस का 1/9 5/9 माइनस 1/9 9 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4/9। यहाँ से हम कितना लिखेंगे प्लस का 4/9 ब्रैकेट क्लोज और इस 9 को रखूंगा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 9 उसके बाद ब्रैकेट x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूंगा 9 ब्रैकेट x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 9 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। x प्लस 1/3 को हम यहाँ पे t पुट करेंगे x प्लस 1/3 इक्वल्स टू t। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 प्लस 1/3 कांस्टेंट है तो कितना आएगा 0। t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dt अपॉन dx 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dt। dx को मैं क्या लिखूंगा dt उसके बाद में x प्लस 1/3 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा t स्क्वायर। 1/9 dx को मैंने पुट कर दिया dt अपॉन डिनोमिनेटर में कितना t स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x की वैल्यू यहाँ पे t है एंड a की वैल्यू 2/3। 1/9 इंटू में कितना 1/a तो a की वैल्यू पुट करूंगा 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a इसका मतलब t अपॉन a की वैल्यू 2/3 प्लस c। 1/9 इंटू 1/, यहाँ पे ये जो 3 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3/2 tan इनवर्स उसके बाद इस 3 को मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा 3t/2 प्लस c। 3 से कैंसिल आउट करूंगा 9 को तो 3 उसके बाद यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x प्लस 1/3। t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x प्लस 1/3। t को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1/6 tan इनवर्स 3t। 3 को रखूंगा एज इट इज t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 1/3 डिनोमिनेटर में 2 प्लस c। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x उसके बाद 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और कितना आएगा 1 आएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1 डिनोमिनेटर में 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए बट यहाँ पे कितना माइनस का 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है तो यहाँ पे हमें माइनस को कॉमन लेना होगा तो यहाँ पे कितना प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 7।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया, इसका मतलब स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में क्या बता रखा है कि एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 6 को हमें हाफ करना, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है कि स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी 3, इसका हमें स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 प्लस 9 और यहाँ पे माइनस का 9। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स यहाँ पे सेकंड स्टेप में कितनी वैल्यू है, 3 लिखूंगा। उसके बाद एक्स से पहले कितना प्लस, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9, यहाँ से कितना लिखूंगा, माइनस का 16, ब्रैकेट क्लोज और इस माइनस को रखा एज इट इज। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस का 16 है प्लस का 16 माइनस उसके बाद x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 16 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर फिर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस 3 को हम t पुट करेंगे तो पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 प्लस 3, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा 0 इक्वल्स टू, t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx, देन 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू dt। dx को पुट करेंगे यहाँ पे dt और x प्लस 3 को t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा, t स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx को पुट करेंगे dt अपॉन रूट 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को हमने पुट कर रखा t, तो यहाँ पे t स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू 4 एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, t। साइन इनवर्स x अपॉन a तो t अपॉन 4 प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, x प्लस 3, t इक्वल्स टू x प्लस 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे। साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 3 डिनोमिनेटर में 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा।